हमें फिजिक्स में टोटल कितने सवाल करने पड़ेंगे? 7,000 से लेकर के 9,000 के बीच प्रैक्टिस करते। उसको फेयर में थोड़ी ना नोट करते, उसको बार बार थोड़ी ना रिवाइज करते, तो नोट्स बड़ा बन जाता है घर में। लेकिन तुम्हारे नोट्स में 2 पार्ट होने चाहिए। कौन से 2 पार्ट? ये रहा बेटा 2 पार्ट, थ्योरी, फॉर्मूला, स्टार, कंसेप्ट, बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन ये पहले पार्ट में आएगा, फिर तुम्हारा प्रैक्टिस क्वेश्चन दूसरे पार्ट में आएगा। और खींच के प्रैक्टिस करो, सारे घर का होगा तुम सवाल का। नोट्स के ऐसे कर लिया करो। देखो बेटा, सबसे पहली बात समझो, मैं समझ सकता हूं कि पढ़ने में बहुत सारे सवाल करने में टाइम लगता है, तो बिना टाइम दिए हुए आप सेलेक्ट नहीं होगे, टाइम आपको देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अब बात ही आती है कि नोट्स के हमेशा 2 पार्ट में डिवीजन रखो। पहले पार्ट में आपको थ्योरी लिखना है, बेसिक डेरिवेशन, फॉर्मूला, थ्योरी, फॉर्मूला, जितने एमआर स्टार बताए हैं, जितने कंसेप्ट बताए वो सारे लिखो, और कुछ बेसिक क्वेश्चन अच्छे से लिख लो, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड जो होते हो। उसके बाद तुम पार्ट कर लो क्वेश्चन प्रैक्टिस का अलग, उसी नोट्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस। और इसमें क्वेश्चन जो लिखे होते हैं ना, उसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश करो। जैसे पूरी कहानी ना लिख के उसमें 2-4 इंफॉर्मेशन लिख लो और उसका सॉल्यूशन कर लो। सर ये तो हम कर लेंगे, सारा करना जरूरी है। जैसे मान लो कि मैं तुमको 5 क्वेश्चन करा दूं और थ्योरी पढ़ा दूं और तुमको मैं छोड़ दूं। अब मैं जितना क्वेश्चन तुमको करा देता हूं ना, उतने क्वेश्चन तुम जाओ डीपीपी से, मतलब सॉरी मॉड्यूल से या किसी भी बुक से सॉल्व करने, तुमको 3 गुना ज्यादा टाइम लगेगा, 3 गुना ज्यादा टाइम लगेगा। और तुम उसका नोट्स तो फेयर नोट्स बनाओगे नहीं। मान लो तुम एक बुक सॉल्व करते हो, बुक में से 20 क्वेश्चन करते हो, तो क्या सबका फेयर नोट्स बनाओगे? क्या नहीं बनाओगे ना, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करोगे, लेकिन फेयर नोट्स तो नहीं बनाओगे। अब वही समझ लो यहां पे, जैसे तुम यहां पर थ्योरी लिख रहे साहब, थ्योरी लिख लिया, डेरिवेशन लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया, एमआर स्टार लिख लिया, कंसेप्ट लिख लिया, बेसिक क्वेश्चन लिख लिया, और बचे हुए जो क्वेश्चन है उसको भी शॉर्ट में लिखो और उसका सॉल्यूशन लिखो। सर वो बहुत मोटा हो जाएगा, 8-10 पन्ना भर जाएगा। ठीक है, क्या दिक्कत है, भरने दो, मेहनत तो करना पड़ेगा। सर आप रिवीजन कैसे करें ये बता दो। जब रिवीजन करोगे तो रिवीजन में सबसे पहले जहां से टॉपिक शुरू हुआ है उस टॉपिक से बेसिक थ्योरी रिवाइज करोगे, फॉर्मूला रिवाइज करोगे, एमआर स्टार रिवाइज करोगे, कंसेप्ट रिवाइज करोगे। अब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो सारे क्वेश्चन रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन तो नहीं रिवाइज करोगे। उसमें से क्या करना है, जो क्वेश्चन आपसे फर्स्ट टाइम में सॉल्व नहीं हुए थे, या कोई ट्रिकी क्वेश्चन है या कोई अच्छा क्वेश्चन है, उसको रेड पेन से मार्क कर दो, उसको 2-3 बार रिवीजन में देख लेना बस।